हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। स्टूडेंट्स, पिछली वाली क्लास में बीच में माइक में कोई गड़बड़ आ जाने की वजह से मात्रा वाली क्लास इंग्लिश कैसे सीखें कैसे पढ़ें वो अधूरी रह गई थी। उसका बाकी पार्ट हम इस क्लास में ले लेते हैं। तो देखते हैं, वहाँ पे हम शायद एसएच तक आए थे और एसएच में हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इससे बड़ा श जिसे बोलते हैं वो बनता है, एस से स बनता है, एस एच से श बनता है। श बोलने का प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं श। ठीक है, ऐसे बोलना है। टी एच से थ और द भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोनाउंसिएशन हुआ। ये कुछ स्पेशल है, इन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मात्राएं देखते हैं। मात्राओं में देखिए, ए जो आती है, जो लेटर, ये वोवेल्स में से है, सारे वोवेल है और वोवेल के कॉम्बिनेशन है। वोवेल्स मात्राओं का काम करते हैं। ए अगर कहीं आए किसी लेटर के पीछे, या तो वो आ की मात्रा चढ़ाएगी। आ की मात्रा होती है आ का डंडा, ए से आ, या ए की मात्रा चढ़ाएगी कहीं, और या सिर्फ अ की आवाज देगी। इस तरह की तीन चीजें ए लगने से, किसी व्यंजन के पीछे, किसी कॉन्सोनेंट के पीछे ए लगने से, ये सारे मात्राओं के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। जैसे मैं लिखूं कहीं पे, मान लो पी ए और एल, तो देखो पी से प और उसके पीछे ए आ गई तो हम आ का डंडा चढ़ा देंगे पाल। क्या बोलेंगे? पाल। जैसे एस ओ एम, सोम, और पीछे आ गया पाल, तो हम एक ही बात कर रहे हैं अभी, पी ए एल, पाल। ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ का डंडा समझ लो। कहीं पे ऐसे आ जाता है एस ए एन, तो हम इसको सैन बोल देते। मान लो संदीप है मेरा नाम, तो संदीप। एस ए एन से सन भी बोल दिया जाता है, यानी कि अ की ही आवाज रह जाती है बस बीच में, सन। या सान पढ़ दो, सानदीप, या पढ़ दो सेनदीप, जो भी मनाए, लेकिन सन अच्छा लगता है तो वो बोल देते हैं। ठीक है भाई। फिर नंबर आता है ई की मात्रा का। अब अगर ई हो, अगर ई की मात्रा हो तो क्या बोलेंगे? छोटी ई की मात्रा और या ए की मात्रा चढ़ेगी। जैसे मैं लिख देता हूं के की पीछे आई लगाई तो की, उसके बाद ए की मात्रा भी हो सकती है। जैसे हम कहीं लिख दें के ई, तो के बोला जाएगा, के आई को की और के ई को के। ठीक है, तो ये दोनों मात्रा कम आ सकती है। जब ये आई से, हाँ, बड़ी की छोटी की दोनों बोली जा सकती है, ई से ये बोली जा सकती है। कहीं कहीं पे इससे भी, जैसे डिफेंड, कोई एक वर्ड ले लेते हैं हम, डी ई एफ ई एन डी। अब देखो यहां दो बात आ रही है। डी ई को यहां पे पढ़ लेते हैं डी। ठीक है, डी, और एफ के यही जस्ट पास में ही फ पे चढ़ाते थे ए की मात्रा, और एन से अंग की बिंदी लग जाती है, और डी से ड, तो क्या पढ़ते हैं इसको? डिफेंड। देखिए कितना भेदभाव है इस इंग्लिश में। इसका कोई रूल फिक्स नहीं है भाई, पढ़ने का बोलने का। ये देख लो, यहां एक जगह तो डी को बोल दिया है, डी ई, छोटी की मात्रा लग गई। यही कहीं एकदम बाजू में एफ के पीछे ई लग गया तो फी नहीं बोला इसको, इसको फे बोला, एनडी। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जहां जो सेट बैठे, बोलने में जो सही लगे, या बस जो बोलते जा रहे हैं लोग बाग वही बोल लीजिए। मान लो आपको यहां लग रहा है डिफेंड अच्छा, डिफेंड बोल दीजिए। किसी को लग रहा है डिफेंड अच्छा तो डिफेंड बोल दीजिए। किसी को डिफेंड अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए, भाई कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते लोग बाग सब क्या बोल रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, है ना। ऐसे नॉर्मली बता दूं, डिफेंड बोलते हैं नॉर्मली। तो भाई दोनों काम हो सकते हैं इसे।
फिर चलिए हम आई की बात अभी कर रहे थे, कहीं पे के आई या की ऐसे बोला जा सकता है। मान लो कई लोग सुनील, सुनील की डेफिनेशन ऐसे लिख देते हैं सुनील, जबकि हिंदी में सुनील ऐसे बनता है, तो बड़ी की मात्रा लग रही है। कई बार अनिल लिख देते हैं, अनिल, अनिल ऐसे लिखा जाता है, और लिखेंगे कैसे, ANIL, अनिल। तो देखो यहां छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा चल रही है और यहाँ छोटी की चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अनिल बोल दो, अनिल बोल दो, सब होच पोच है। चलिए आगे दिखाते हैं। और तो इसलिए डरना नहीं है, कुल मिला के ये है, अगर आपसे ई बोला जाए, ई बोला जाए तो बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद में आगे देखिए कौन सी मात्रा है। अब मात्रा की बात करें हम ओ की, ये थोड़ा सा पर्टिकुलर है, नॉर्मली ओ की ही मात्रा रहती है, जैसे हम के लिख देते हैं इसके पीछे ओ, तो के से क, पिछले वाली क्लास में मैंने बता रखा, के से क और ओ से मात्रा चढ़ जाएगी इस पे, क पर ओ की मात्रा, तो बन गया ओ। इसका सिंपल है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टार्टिंग में आ जाए तो ओ ही बोला जाएगा, जैसे OMPAL, ओम पाल, तो शुरू में ओ ही बोला जाएगा। ऐसे ही शुरू में अ ही बोला जाएगा, ठीक है। इसको अगर कहीं शुरू में लिखा जाए तो एप्पल है जैसे, तो अ ही बोला जाता है, ठीक है। ये पीछे की मात्रा तो ई तो बोली नहीं जाती भाई, है ना, इसका बताऊंगा अभी। जीबी लेटर में पीछे ई आती है, उसको बोलते नहीं है। फिर बात करते हैं यू की। अब देखो यू कई बार शुरू में आ जाए तो अ की आवाज देता है, यू शुरू में आ जाए तो अ की आवाज देता है, यू। मान लो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, ठीक है भाई, शुरू में आ गया कहीं तो अ की ही आवाज दे रहा है शुरू में। बीच में आ जाएगा, मान लो CU, CU को छोड़ो, PU लेते हैं अभी, इसका एक्सेप्शन है, PUT, पी पे ऊ की मात्रा चढ़ गया तो पुट, टी शर्ट है, पी से और ऊ की मात्रा पुट, तो ये ऊ की मात्रा देगा। शुरू में आ गया कहीं अ की भी आवाज देगा। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, डबल ओ, डबल ओ जैसे कुक, सी से क, डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा चढ़ गई तो कुक, खाना बनाने वाला, ठीक है भाई। ये ज्यादातर बड़े ऊ की चढ़ाता है, कोई एक्सेप्शन शायद दिखाई नहीं देता। फिर आई की आ जाती है, जैसे MAIL, ये आई आ गई तो मैल बोलते, मेल है, इसमें भी लोचा है, मात्रा आई की है और ए की भी लगा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेल। गड़बड़ भाई, ठीक है। तो ज्यादातर आई बोलना हो आई बोल दो, जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई लेटर लिए FAI से, आई से, जैसे फेयर, शायद FAIR, फेयर। अब ये ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसको फेयर बोल देते हैं, फेयर। कोई फिक्स रूल है ही नहीं भाई, ठीक है। फेयर बोल दीजिए, फेयर बोल दीजिए, मेल बोल दीजिए, ए की पढ़ लीजिए, आई की पढ़ लीजिए, और या यार अभी यह भी आ जाएगा इसमें, तो इनके ए आई से फे आई, फे ऐसे करके फेयर बोल दिया, मतलब बस जो चल रहा है रूटीन चल रहा है, तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फेयर बोल दीजिए, फेयर बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आइए, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ई डबल आ जाए, ई आई आ जाए, या शुरू में आई पीछे ई आ जाए, ई ए आ जाए, या ए ई आ जाए, डबल आई आ जाए, या वाई आ जाए, ये सब के सब बड़ी ई की मात्रा चढ़ाते हैं, कोई एक्सेप्शन इनमें दिखाई नहीं देता। आप कहीं पे लिखिए के डबल ई तो आराम से बनेगा की बड़े वाला, ठीक है। कहीं भी लिखा रहे ई आ जाए ई ए, तो पी बड़ी की मात्रा, जहां भी ये जोड़े में मिलेंगे, ये जोड़े जहां भी मिलेंगे, जिस कॉन्सोनेंट के पीछे ये जोड़े मिलेंगे, तो वहां पे बड़ी की ही मात्रा चढ़नी है, ठीक है। y का एक एक्सेप्शन है कि ई वाई जब ये आ जाता है या ए वाई जब आ जाता है, इसमें तो ज्यादातर कहीं पे ई पढ़ देते हैं और कहीं पे इसको ए पढ़ देते हैं, जैसे मनी, MONEY, तो यहां तो ई ही पढ़ देंगे मनी,
लेकिन अगर इसी की जगह मैं लिख दूं पी, प्रे लिख देता हूं, मान लो PREY, प्रे मतलब शिकार। यहां पे तो इसको ए पढ़ दिया और यहां ई पढ़ दिया, फिर भेद आ गया। ठीक है, तो ए पढ़ दो ई पढ़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई हार्ड फिक्स रूल नहीं है, एक्सेप्शन चल रहे हैं सारे। उसके बाद यहां देखिए, आराम से बैठ जाओ। उसके बाद में ए वाई वाला देखिए, PLAY, क्या बोलते हैं? प्ले। PLAY को भी ए ही बोलते हैं, इनके यहां वाई की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, प्ले, मनी और प्रे, बात समझ में आई? तो प्ले बोल दीजिए नो प्रॉब्लम, मनी बोल दीजिए नो प्रॉब्लम, प्रे बोल दीजिए नो प्रॉब्लम, प्री बोल दीजिए। ठीक है, तो कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्लास को लेने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप लोग पढ़ते समय इतने कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बोलें, किसकी मात्रा चढ़ाएं, क्या बोलना चाहिए, सही क्या होगा नहीं होगा, तो भाई ज्यादा टेंशन ना लो, शुरुआत कर दो बस। ठीक है, अपने आप टाइम के साथ में समझ में आने लगता है क्या सही वर्ड बोलना है क्या नहीं। फिर भी ये 80-90% जो मैं ये स्ट्रक्चर समझा रहा हूं इनकी, यही फॉलो होती है। उसके बाद में बात करते हैं, ये सारे बड़ी की होगी, अब इन पे आ जाइए। ओ यू, ये औ की मात्रा लिखता है, जैसे मान लो चौधरी लिखना हो, चौधरी, तो इसमें चौ लिखा जाता है, तो CH से च ये लिखते हैं कई लोग, कई लोग ये भी लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लिख लीजिए या बोल लीजिए। OA, अब जैसे कोचिंग लिखना हो, ये स्पेलिंग लिखते हैं, कई लोग हिंदी में कोचिंग ऐसे लिखते हैं, को बना के कोचिंग, कई लोग ऐसे लिखते हैं, कोचिंग भी शायद लिख देते होंगे, वरना सही मायने में क्या होना चाहिए, ओ और ए दोनों का मिक्स है, तो ऐसे होना चाहिए, ये वाली अर्धचंद्रमा बिंदु ऐसे हो सकता है। अब ऐसे कोई लिखता ही नहीं, ज्यादातर तो यही लिखते हैं, तो भाई ओ की ही मात्रा आ जाती है, ओ पढ़ दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वैसे अकेले ओ से भी ओ ही होती है, ये भी लिख सकते हैं, बस ये पढ़ी हुई है लिखने में, स्पोकन में यही आती है। लास्ट में बचा AN और AH, तो AN से अंग की बिंदी चढ़ती है, कहीं पे AN लिखा रहे तो अंग की बिंदी आ जाती है ऊपर। ठीक है, वैसे अन भी पढ़ा जाता है, इसको ए आ गया, अ और न सीधा सीधा, कहीं पे खाली एन ही अंग की बिंदी का काम कर देता है, या खाली एन ही आधा न का काम कर देता है। ठीक है, जैसे मयंक लिखना हो, मान लो मयंक, अन यहां पे आधे न की बात कर लो या अंक की बिंदी की बात कर लो, मयंक ऐसे लिख देते हैं, म य और ऊपर अंक की बिंदी मयंक। ठीक है, ऐसे ही AH, AH अह का काम करता है, जैसे नमः लिखना होता है, नमः, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हैं ना, तो नमः मंत्र में आता है, तो NA अम ए अच नमः, AH आते ही पीछे अ की बिंदी लग जाती है, नम के पीछे AH आ गया तो अ की बिंदी विसर्ग। ठीक है, तो नमः बोला जाएगा। आई थिंक ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और क्लैरिफिकेशन कर दूंगा मैं। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम कुछ चीजों को जो एक्सेप्शन में आते हैं, क्या होता है वहां पे। जैसे भाई TION कहीं पे लिखा मिल जाए आपको, आप पढ़ रहे हैं, मान लो ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, TUITION, तो देखो क्या पढ़ते हैं इसको, ट्यूशन, ट्यूशन कैसे पढ़ते हैं, ट्यूशन, मतलब कहने का ये है, देखो यहाँ ये नहीं है, ऊ और आई मिलके यू, ये भी एक एक्सेप्शन आ रहा है, टू यू आ गया य। उसके बाद में TIO, ये जब तीन लेटर मिलते हैं TIO, तो इनसे बनता है श, और एन आ गया पीछे तो न, शन, तो TIO का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है जैसे कि श, और पीछे जो लग रहा है न वगैरह वो बोल दिया जाए। एक क्या होता है, जैसे TUR आ जाता है, फ्यूचर, जैसे एक वर्ड होता है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में यहां पे इसको चर बोला जाता है, फ्यूचर।
है तो ये फ्यूटर लिखा हुआ है, फ्यूटूरे, फ्यूटूरे बोलते हैं आधे लोग, फ्यूचर। अब देखो यहां ऊ को य पढ़ लिया गया और ऊ भी पढ़ लिया, इसमें मात्रा भी, यानी कि फ्यूचर, य और ऊ दोनों ही, यानी कि ये मान सकते हैं हम यहाँ छोटा ऊ को हम सीधा सीधा कहीं कहीं यू ही पढ़ लेते हैं, जैसे ट्यूशन में आया था अभी अभी यू, और फ्यूचर में भी यू आगा। रूल तो कुछ नहीं है, बस पढ़ लिए। अब ये फूटूरे या फूटूर ऐसे पढ़ना चाहिए ना, है नहीं, फूटूरे, आधे लोग तो फटूरे बोलते हैं, है ना, लेकिन ये फूटूरे या फूटूर ऐसे पढ़ो, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, है ना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए इसको फ्यूचर थोड़ा स्टाइल से, प्रोनाउंसिएशन से ऐसे बोलने का रिवाज चल गया, बस वही बोलने लगे फ्यूचर, वरना फ्यूटर भी बोल सकते हैं इसको, स्पेलिंग तो वही आएगी। हालांकि फ्यूचर बोलने में स्पेलिंग समझ नहीं आती जब तक ना रटे, तो ये एक एक्सेप्शन है इसको च बोलने का। फिर आ जाइए ये TOUGH। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि इसको बोलते हैं दो, क्या बोलते हैं, सिर्फ दो। क्यों भाई, UGH कहां भाग गई है सब, तीनों, तीनों को गायब कर देते हैं यहां से, सिर्फ THO दो ऐसे बोला जाता है। यही दूसरी तरफ अगर TOUGH आ गया, अब इस पूरे को मिला के फ बोल देते हैं, इस पूरे को मिला के फ, क्या पढ़ा जाता है इसको, टफ। तो यहां रूल कुछ है, यहां रूल कुछ है, आपकी मर्जी, चाहे इसको भी थफ बोल दो, थफ बोल दो, इसको टफ बोल दो, इसको भी, इसको टॉ बोल दो, इसको जब आपने दो बोला इसको भी टॉ बोल दो, लेकिन स्पोकन में क्या आता है, इसको दो बोलते हैं और इसको टफ बोलते हैं। तो फ बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, जैसे ड्रॉट होता है सूखा, उसमें तो ना फ बोलते ना ये बोलते, ड्रॉट, बस ड्रॉ और ट, यानी कि ये वाली सेंस आ जाती है। एक इंटरेस्टिंग केस ये है इंग्लिश का, इसमें से ई हटा देते हैं। अगर के और आई और डी इस तरह से केवल आई आया बीच में और पीछे कोई कॉन्सोनेंट है, आगे भी कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसको पढ़ा जाएगा की, और ड आ गया आगे किड। लेकिन वहीं अगर इसमें पीछे ई आ गई, अगर इसमें पीछे ई ना होती तो इसे बोलते टिड, लेकिन पीछे ई आ जाने से अब इस आई को ई नहीं बोलेंगे, आई ही बोलेंगे पूरा, यानी कि ट के पीछे आई और ड, यानी कि ट जमा आई और जमा ड, टाइड, ई नहीं बोली जाती पीछे। अभी बताया था मैंने, जो लेटर्स में, इन वर्ड्स में पीछे ई आती है वो साइलेंट रहती है, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में नहीं निकाला जाता, बहुत ही रेयर केस में कहीं निकाल सकते हैं, एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर नहीं बोली जाती। तो ट आई डी, तो क्या बोलेंगे, टाइड, इसको क्या बोला जाता है, टाइड, टाइड, ये टाइड हो गया, ई हटा दो तो टिड हो जाएगा, ये किड हो गया। ऐसे ही एक वर्ड है लाइक, ठीक है भाई, LIK, पीछे ई आ गया तो लाइक, वरना एक लिक होता है LIC लिक, इसको लिक बोलेंगे, ये लाइक हो गया। ई लगने से आई का प्रोनाउंसिएशन देती है, ई का नहीं। बात समझ में आई, तो इससे काफी क्लियरिटी आपको आएगी। एक ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें अगर एन से पहले के आ जाए तो के का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, सीधा इतना बोला जाता है नाउ, ठीक है, लिखने के नौ है, KNO नो, और W से वह नौ, लेकिन नाउ बोला जाता है, स्टाइल है भाई, है ना, वरना नो बोलिए भाई, नो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नो, आई डोंट नो बोलते भी है, बोलना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग ये है कि अगर किसी एल से पहले ए आ जाए और एल लास्ट वर्ड ना हो, कहीं बीच बीच में हो, ठीक है, और शुरू का भी ना हो, तो ऐसे केस में ये एल साइलेंट रह जाता है और इसको WA वा और क पढ़ा जाता है सीधा वाक, एल छुप जाता है इसमें, ये एल को छोड़ देते हैं। अगर लास्ट में हो AL एक साथ तो इस एल को बोला जाता है, यानी कि एल से पहले अगर ए है बीच में कहीं तो ल साइलेंट हो जाएगा, वाक सीधा बोला गया जैसे। ऐसे ही अगर AL है लास्ट में है पर, उसको बोला जाएगा टॉल, ठीक है, तो ये हुआ। अब बात करते हैं टियो टो
और जियो गो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो भाई लास्ट रह गया, टीओ को क्या बोला जाता है? टू। जियो को क्या बोला जाता है? गो। और डीओ को क्या बोला जाता है? डू। और यहीं के यहीं अगर DONT नॉट आ जाए तो यहां बोला जाता है डोंट। देखो कितनी गड़बड़ बात है, यहां तो डीओ को डू बोलेंगे, यहां डीओ को डो बोलेंगे। क्यों भाई? एक थाली में दो पेट क्यों? है क्या नहीं? कोई रूल नहीं है भाई, हमारे हिसाब से डीओ डो होना चाहिए, तो भाई डो बोलो। इसे डू क्यों बोलते हो? डो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कौन मना कर देगा? सब समझेंगे भी, तो डो बोलिए। अब मुझे पता आदत पड़ी हुई है डू बोलने की, बोलिए डो। इसको टू कहते हैं, इसको गो कहते हैं, तो भाई इसको टो क्यों नहीं कहते? कहिए, कौन मना करता है? तो भाई इसको बोलिए टो, बड़े शौक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको गो बोलिए, ठीक है। इसको डू मत बोलिए, डो बोलिए, बेधड़क बोलिए डो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहां भी डो है, सबको डो बोलिए, टेंशन ही खत्म कर दो। कहां टीओ टू बोलना है, जहां जियो वो बोलना है ना? सबको ओ है तो ओ की मात्रा चढ़ाएगा, गो बोलिए। अंग्रेजों के प्रोनाउंसिएशन देखिए, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन देखिए, वो टू नहीं बोलते, बोलते हैं टॉ। आई वाना गाठा मार्केट, टॉ बोलते हैं, ठीक है। तो टू बोलने की टेंशन खत्म कीजिए। एक और रह गया, ये पुट और कट। यहां देखिए भाई, यहां तो आप सही बोलते हैं पुट, यहां क्या फांसी अड़ जाती है भाई कुट बोलने में? इसको बोलते हो आप कट। क्यों बोलते हो भाई कट? बस आदत पड़ रही है, अच्छा यही लगता है, जवान पे यही चढ़ रहा है, यही सिखाया गया बचपन से, बस आदत पड़ रही है। स्पोकन में कट आता है, कुट भी तो बोल सकते हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोलना चाहो बोल दो, नो प्रॉब्लम। और दुनिया जैसे बोलती है वैसे ही बोलना, तो बोल दो भाई, कट क्या जा रहा है, ठीक है। तो कुट बोलिए, कुट बोलिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप ये सारे लेटर्स आ गए होंगे। अब प्रॉपर हम मात्राएं कैसे चढ़ाएंगे कंसोनेंट्स के ऊपर, वो इससे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये काफी हो गई है। इनमें अगर कोई और प्रॉब्लम है कमेंट करके बताना, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे ना। थैंक यू।